हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो कल की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि भाई 86,000, जस्ट अ सेकेंड, डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट है। कल की वीडियो में हमने सेंसेक्स के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कल आप जाके देखिएगा। कल की और परसों की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि अपसाइड के जो टारगेट्स हैं वो 85,655 और 86,099 के दिखते हैं। तो कल के सेशन में हमें कुछ एरियाज ब्रेक होते हुए दिखे और 85,800 का हाई लगाया सेंसेक्स ने। बट कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अब हमें यहाँ पर पहुँचने के बाद या तो कोई कैंडल इस तरीके की दिखे जो 85,800 के ऊपर स्ट्रेंथ शो करे तो सेंसेक्स जाएगा 86,099 तक। बट हमने ये बोला था कि 86,099 को देखने से पहले 85,655 पे नज़र रखनी है। और आज के दिन में अगर कोई कैंडल ऐसी नहीं आती है जो इस एरिया को रिकैप्चर कर पाए तो हमें पॉजिटिव नहीं होना है और बुलिश पोजीशंस नहीं बनानी है। यहाँ पर हमने बात की थी कि या तो कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी या फिर कोई पॉज कैंडल बनेगी। तो आज का अगर आप देखोगे तो एक नेगेटिव कैंडल बनती है सेंसेक्स के अंदर। ओपनिंग जहाँ हुई थी, ओपनिंग के बाद एक विक लगाने गया प्राइस ऊपर की तरफ और क्लोजिंग जो मिली है वो नीचे के लेवल्स पे ही आकर हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन है सेंसेक्स के अंदर, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले हफ्ते के अंदर। पहले वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे और ये समझेंगे कि पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते प्राइस ने कैसी क्लोजिंग दी है। तो पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग थी 84,530 के एरिया के आसपास थी। इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो 85,250 230 के आसपास की है। तो पिछले 4-5 हफ्तों में हाईएस्ट क्लोजिंग हमें मिली है। वीकली बेसिस पे प्राइस अभी ठीक दिखता है, बट डेली बेसिस पे हमने ये देख लिया है कि सेंसेक्स के अंदर एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई है। एक्सट्रीमली नेगेटिव नहीं बोलेंगे इसको हम। अगर ये कैंडल इस तरीके की होती कि क्लोजिंग देती आकर कहीं ना कहीं 85,140 के नीचे, तो हम इसको कम्प्लीटली बेरिश कैंडल मानते। बट अभी के लिए हम इसको आज की कैंडल को एक पॉज कैंडल मान रहे हैं। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और समझने की कोशिश करते हैं कि आज के सेशन में क्या हुआ। तो हमने कल काफ़ी क्लियरली बात की थी कि अगर इस एरिया के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है तो 85,655 का जो एरिया है इसके नीचे जब तक प्राइस रहेगा तब तक उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। तो 85,655 यहाँ कहीं बनता है, उससे नीचे ही था पूरे दिन। नेगेटिव ओपनिंग मिलती है, एक पुल बैक लेता है प्राइस 85,545 का जो इंट्राडे पिवट था वहाँ से रिजेक्शन दिखाता है, पिछले दिन के लोज को रीटेस्ट करता है। ये जो कल जहां मार्केट ने सपोर्ट लिया था आज भी वहीं पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। फिर एक मोमेंटम अपसाइड में करता है, डे हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है, बट डे हाई से पहले ही रिजेक्शन आ जाता है और प्राइस कहीं ना कहीं क्लोज करता है जाके अपने प्रीवियस डे लो के आसपास। ये प्राइस एक्शन आप अगर इस दिन का देखोगे तो ये सिमिलर है इस प्राइस एक्शन से। बस इसमें डिफरेंस एक ये है कि इस वाले दिन क्लोजिंग लो के आसपास हमें सपोर्ट दिखता हुआ मिला था प्राइस। फिर अप साइड में गया था, क्लोजिंग जो हुई थी वो प्रीवियस डे लो के आसपास ही हुई थी। यहाँ पर और यहाँ पर प्राइस में एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो था मार्केट गैप अप हुआ था और आज के दिन में मार्केट गैप डाउन हुई है। ये गैप डाउन होने का रीज़न कल हमने डिस्कस किया था कि भाई ओवरऑल जो मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी वीक नज़र आ रही थी। कल का अगर आप देखोगे तो S&P 500 के अंदर, डाउ जोन्स के अंदर और बाकी जितने भी बड़े बड़े इंडाइसेस हैं सबके अंदर हमें काफ़ी बड़ी रेड कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिली थी। तो इसी वजह से हमारा इंडियन मार्केट के लिए भी ये व्यू था कि भाई अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा प्राइस तो एटलीस्ट एक पॉज कैंडल तो बना के जाएगा, और प्राइस ने आज किया भी वैसा ही। तो आने वाले हफ्ते के लिए फटाफट से डिस्कस करेंगे निफ्टी को भी। निफ्टी में और सेंसेक्स में आप देखोगे तो सिमिलर सा ही प्राइस एक्शन रहेगा। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर और मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक फिन निफ्टी के अंदर प्रॉपर नेगेटिव कैंडल मिलती है। कल के दिन का जो लोएस्ट पॉइंट था उसके भी नीचे आके क्लोजिंग दी है।
तो फिन निफ्टी में नेगेटिव कैंडल है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर भी एक नेगेटिव कैंडल है। 59,375 के एरिया के आसपास एक डोजी टाइप ऑफ पैटर्न बनता है और आज उसका लो ब्रेक होके पूरे दिन ऑलमोस्ट प्राइस उसके नीचे ही रहता है और क्लोजिंग भी नेगेटिव देता है। मिड सेलेक्ट इंडेक्स में हमने कल बात की थी कि कुछ डिफरेंट यहाँ पर नोटिस किया था। ये एक जो सेलिंग कैंडल थी, इस तरीके की कैंडल किसी भी इंडेक्स में नहीं थी अपार्ट फ्रॉम मिड सेलेक्ट इंडेक्स। तो इसने सबसे ज़्यादा वीकनेस आज के दिन में दिखाई है, प्रॉपर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पर ये सेलिंग कहाँ तक लेके जा सकती है मिड सेलेक्ट इंडेक्स को? 13,755 पर एक सपोर्ट नज़र आता है, 13,637 पे एक सपोर्ट नज़र आता है, 637, और अल्टीमेट सपोर्ट जो नज़र आता है इसके लिए वो है 13,550 का जो एरिया। यहाँ तक मिड सेलेक्ट इंडेक्स आ जाए और यहाँ पर कहीं बुल्स आके पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन दिखाएंगे तो भी प्राइस विल स्टे पॉजिटिव ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। बट अगर किसी कारण से 13,550 का नंबर मिड सेलेक्ट इंडेक्स डाउनसाइड में ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी मैसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है, जैसे ग्लोबल मार्केट्स में है। और अगर वीकनेस मिड सेलेक्ट इंडेक्स में दिखेगी पहले, तो जो बड़े इंडेक्स हैं हमारे जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स, वो भी उसे फॉलो करेंगे। तो सिर्फ एक दिन की सेलिंग से हम नेगेटिव नहीं होंगे। देखना इम्पॉर्टेंट बस ये है कि पिछले हफ्तों में जो हमने एक मोमेंटम देखा कि भाई प्राइस लोअर लोज एंड लोअर हाइज के स्ट्रक्चर के अंदर था, एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर हमें मिलता है। उसके बाद गैप से मार्केट्स अपसाइड में मूव करती है, प्राइस कंसोलिडेट करता है ऑलमोस्ट 3-4 दिन के सेशन के लिए, और फिर एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देता है जो प्रीवियस हाइज को काफ़ी ब्यूटीफुली निकालता है। तो जब किसी बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट होता है तो उसका पुल बैक भी होता है। तो अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करोगे तो इसे अभी आप एक जस्ट एक पुल बैक भी मान सकते हो, प्रोवाइडेड जो डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स है जैसे कि 25,930 का जो एरिया है, ये काफ़ी क्रूशल सपोर्ट है निफ्टी के लिए ऑन डेली टाइम फ्रेम। सेंसेक्स के लिए इसी तरीके से अगर आप सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो 84,670 के एरियाज पे एक सपोर्ट नज़र आता है ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो डाउन साइड के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, बट अभी के लिए हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि बेशक ग्लोबल मार्केट्स के अंदर सेलिंग है और बाकी सारी चीज़ों के अंदर सेलिंग है, बट ऑल टाइम हाइज के आसपास पहुंच रहा है और दो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बनाई है सेंसेक्स ने भी और निफ्टी ने भी। बात करें वीकली पे अगर, तो फिर निफ्टी ने भी हफ्ते भर में प्राइस को अच्छा न्यू ऑल टाइम हाइज दिखाया, बट क्लोजिंग हमें नीचे ही आके मिली है इस रेंज के। तो इसको हम एक रिजेक्शन भी बोल सकते हैं। रिजेक्शन हम कब बोलेंगे? जब करंट वीक के जो कैंडल हैं, करंट वीक की कैंडल के लो के नीचे प्राइसेस ट्रेड करेंगे नेक्स्ट वीक में 27,422। अगर डाउन साइड में फिर निफ्टी के अंदर ब्रेक होगा तो हम इसे नेगेटिव बोलेंगे। ये एक पॉज वीक बोल सकते हैं फिर निफ्टी के अंदर, ऑल टाइम हाइज के आसपास आके थोड़ा सप्लाई मिलता है क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं तो लोग यहाँ पर अपनी पोजीशंस को मैनेज करते हैं। तो काफ़ी बड़ी मूवमेंट हमें देखने को भी मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो निफ्टी को हमने डिस्कस कर लिया, फिन निफ्टी को कर लिया, सेंसेक्स को कर लिया, बैंक निफ्टी को कर लिया। बैंक निफ्टी में भी अगर आपको अल्टीमेट सपोर्ट के बारे में बात करनी है, जिसमें हम हायर टाइम फ्रेम्स की बात कर रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर चीज़ कब तक बुलिश है, तो 58,500 का लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स के अंदर बात करी 84,670 की, और निफ्टी 50 के अंदर बात करी 25,930 की। जब तक इन एरियाज़ के ऊपर प्राइजेज हैं, बाय ऑन डिप चल सकता है, बट अगर ये लेवल्स डाउन साइड में ब्रीच होते हैं तो काफ़ी मेजर करेक्शन, जैसे कि हमें ग्लोबल इंडाइसेस में देखने को मिली है, इस तरीके का हमें कुछ पैटर्न आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं एक बारी फटाफट से बीटीसी की। कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर 88,088.5 के वाले लेवल्स रिक्लेम कर पाता है तभी इसमें अपसाइड की बात हम करेंगे, वरना इससे नीचे हमने बात की थी कि ये कहाँ तक पहुँचेगा,
तो इसका एक ईयरली पिवट एरिया है 80,146 का, और ये उससे अब कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। 81,800 प्राइस अभी चल रहा है। इथीरियम की हमने बात की थी कि जब तक 3171 अपसाइड में नहीं रिक्लेम करेगा तब तक इसका जो नेक्स्ट टॉप है वो 2232 से दिखता है। अभी भी ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट एरिया है 2642 के आसपास, बट यहाँ पर ये सपोर्ट ले जाए इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी थिन है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर भी एक वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आएगी ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, जहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से गोल्ड ने जब जब टॉप लगाया है तो उसके बाद किस तरीके का उसके अंदर प्राइस एक्शन रहा है। और जैसे आप यहाँ पर बात करोगे तो 1980s में एक टॉप लगा था, 2011 के अंदर एक टॉप लगा था, और अभी फ़िलहाल हम इस टॉप को ये नहीं बोल रहे हैं कि ये टॉप बन चुका है, बट ये चीज़ भी कंफर्म हो जाएगी आने वाले हफ्तों के अंदर। और एक टॉप हम ये मानते हैं कि 2025 के अंदर लगा है। तो यहाँ पर समझेंगे कि जब जब इसके अंदर अच्छा मोमेंटम आया और टॉप लगाया तो उसके बाद कैसा बिहेव किया है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।